नमस्कार, जय सूर्यदेव। मित्रों, आज हम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ कल्याणकारी स्कीमों, भारत में किसानों की स्थिति एवं कारपोरेट घरानों के प्रति भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले मित्रों, हम चर्चा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद में किसान कर्ज माफ़ी के जो बढ़ चढ़ कर घोषणाएँ की गई, उसमें आरटीआई के अनुसार 86,000 किसानों का 46,000 करोड़ लोन माफ़ हुआ है। 86,000 किसानों का 46,000 करोड़ लोन माफ़ हुआ है, जबकि इसी बीच इसी सरकार ने केवल चंद पूंजीपतियों का 3,16,000 करोड़, 46,000 और 3,16,000 में बहुत डिफरेंस है। केवल चंद पूंजीपतियों का 3,16,000 करोड़ लोन राइट अप किया और कुछ कंपनियों का 2,41,000 करोड़ लोन माफ किया, जबकि जीडीपी में हम किसानों की हिस्सेदारी 14% है और उन कारपोरेट घरानों की हिस्सेदारी 3% है। भारत के सकल उत्पादन में, भारत के सकल इनकम में हमारा योगदान 14%, हम किसानों का, चंद पूंजीपतियों का योगदान 3%। हमारा लोन माफ होता है 46,000 करोड़ रुपए, कुछ पूंजीपतियों का लोन माफ होता है 5,57,000 करोड़, 5,57,000। हमारा बकाया गन्ना मूल्य है 4,445 करोड़ रुपए। जब कुछ कारपोरेट घरानों का सरकार द्वारा लोन माफ कर दिया जा सकता है, तो फिर हमसे सीधे जुड़ी हुई चीनी मिलों को स्पेशल पैकेज दे करके हमारा गन्ना मूल्य भुगतान क्यों नहीं कराया गया? ये विचारणीय प्रश्न है। आखिर में सरकार चाह क्या रही है? हमारी जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है, एनपीए में 70% यानी 4.76 लाख करोड़ कारपोरेट घरानों के पास है। 70% एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक की भाषा में निष्प्रयोज्य पूंजी जिसको कह सकते हैं, 70% कारपोरेट घरानों के ऊपर बाकी है। हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या छोटे उद्योगपतियों, छोटे किसानों के ऊपर केवल 5% एनपीए है। हमारे खिलाफ तमाम सारे रिएक्शन होते हैं। आज मित्रों, 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, जिसमें 14.4 करोड़ कृषि मजदूर है। हम किसानों का लोन कभी कभार माफ कर दिया गया, ठीक है। हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी लड़ाई भी हमें लड़नी होगी। मित्रों, आज सरकार बात करती है सरकारी रेट पर धान खरीद की। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 1940 रुपये रेट की घोषणा है, जबकि वास्तव में किसान को मार्केट में 1400 रुपया कुंतल मिल रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात भली बात हर आधिकारिक कर्मचारी के सामने रख सकता है। मुझको 1.5 महीने तक दौड़ाया गया है, तब जाकर के मेरा अंगूठा लगाया गया है। आपको धान बेचना है तो ऑनलाइन कराइए, वेरिफिकेशन कराइए, टोकन लीजिए। टोकन निकलता नहीं, टोकन निकलता ही नहीं, उसके सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं लोग। ये क्यों लागू किया गया? जितना ही कानूनों को निचोड़ा जाएगा, उतना ही किसानों का शोषण होगा। ये कानून नहीं निचोड़े जा रहे हैं, किसानों के शोषण हो रहे हैं। मित्रों, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? हाँ, एक और आपको चर्चा करना चाहेंगे आपके फसल बीमा के साथ पशु बीमा के संबंध में। हमारे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के हाटा तहसील के सुकरौली ब्लॉक में एक मुंडेरा खादी गांव है। एक सप्ताह के अंदर वहां 40 दुधारू पशु बस गए, मर गए, जिनकी कीमत 50,000 से लेकर 1.25 लाख थी। जब उनके बीमा की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि इनका हम बीमा नहीं किए हैं, इनको हम बीमित राशि नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? मित्रों, ये सरकार चाहती है किसान विवश हो करके
किसान विवश होकर के अपनी खेती कारपोरेट घरानों को सौंप दे। अगर सरकार ये नहीं चाहती है तो मास्टर राधेश्याम सिंह प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किसान मोर्चा का खुला चैलेंज है कि मोदी जी गंगा जल लेकर के पियरी धोती पहन करके बाबा विश्वनाथ के सामने उठा लो हलफ, खा लो कसम कि मैं कारपोरेट घराने के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा हूं। मैं वचन देता हूं कि संत नरहरि दास की तरफ से करताल बजा करके तेरा गांव-गांव जाकर के प्रचार करूंगा। लेकिन उठा लो मोदी जी, अमित शाह, एक बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर के एक बार हलफ उठा लो कि मैं कारपोरेट घराने का एजेंट नहीं हूं। मित्रों, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री कारपोरेट घरानों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी जमीन को किसी न किसी तरह से कारपोरेट घरानों के चंगुल में देना चाहते हैं। इसके लिए हमें सावधान होना होगा। जय हिंद, जय भारत।